हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम ऐसे क्वेश्चनों का पर्दाफाश करेंगे और इतने कम समय में करना सीखेंगे दोस्तों कि जो कि आपने कभी भी किसी सर से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये रूट वाला ये से करने में हमें बहुत समय लगता है। तो ये सभी के सभी ऐसे वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों जिन्हें करने में हमें क्या है अधिक से अधिक समय लगता है। तो इनके लिए शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी के ऊपर से ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या है रैंक यानी कि बार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है 4.425 के ऊपर क्या है बार है। ठीक है ना। क्या दशमलव भिन्न किसके बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इसके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, बेस्ट तरीका। ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो पॉइंट के बाहर होता है, ठीक है ना, पॉइंट की जो भी संख्या बाहर होगी दोस्तों यहाँ की, उसे आपको भूल जाना है। ठीक है ना। फिर जो संख्या के ऊपर क्या होती है बार होती है, ठीक है ना, यानी रैंकिंग होती है। जैसे 425 के ऊपर है, फिर इसके बाद हमें अपॉन में ले लेना है। ठीक है ना। और जितने के ऊपर दोस्तों बार है, समझ लीजिए तीनों संख्याओं के ऊपर है, तो हमने नीचे क्या करना है 1, 2 और 3 बार 9 लिख देना है। ठीक है ना। यदि 2 के ऊपर होती तो हम 2 बार 9 लिखते, नीचे 1 के ऊपर होती तो 1 बार 9 लिखते। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया, लेकिन अभी पूरा नहीं आया। और जो संख्या हमने पहले भूली थी, ठीक है ना, यानी कि जैसे हम भूल गए थे उसे दोबारा से इसके आगे बैठा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हम इसी के जैसा देखते हैं। तो ये भी दोस्तों उसी के टाइप का है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको इन दोनों को क्या कर लेना, प्लस कर लेना है। ठीक है ना। प्लस तो आपको करना आता है, ये तो सामान्य रूप से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा 33। ठीक है ना। के ऊपर कितनी बार है 2 पर बार है, तो हमने 2 पर कर दिया और इंटू क्या कर दिया 9 कर दिया। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, जो इतना क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इतना वाला क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके, यही वाला क्वेश्चन इतना वाला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना। तो इसने हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने बताया है आप लोगों को कि जो 0 होता है, ठीक ना, अब 0 का तो कोई महत्व नहीं, तो हम इसे तो आगे पीछे नहीं लिखेंगे। ठीक ना। आप इसे भूल जाइए। अब जो 33 है, ठीक है ना, तो 33 के ऊपर कितनी बार ऊपर बार है दोस्तों 2 के ऊपर है, तो हम 2 बार 9 नीचे लिख देते हैं और इनटू करके क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं। अब ये मत बोलना कि सर जो हम 0 पहले भूले थे उसे आप 0 यहाँ पर लिख दो, नहीं, क्योंकि दोस्तों 0 का मतलब इसमें नहीं होता है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना। 0 नहीं होना चाहिए अकेला। ठीक है ना। 0 नहीं लिखेंगे, बाकी की संख्या हम यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 11 बार कट जाएगा, 11 33 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या 3, यानी ये क्या ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप देख कर ही पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं यदि आप इंटरनेट पर भी डालोगे ना तब भी आपका वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। इंटरनेट तो देखो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या होती है दोस्तों, जब भी कोई संख्या रूट के अंदर क्या हो, ठीक है ना, जैसे हम 3 ले लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कोई भी संख्या रूट के अंदर तक हो आ रही हो सेम, और वो भी कहाँ तक अनंत तक। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों जब कोई संख्या रूट के अंदर हो और निरंतर वही की वही संख्या लगातार जा रही हो कहाँ पर अनंत की ओर बिना किसी चिन्ह की, ठीक है ना, और रिपीट बार बार हो रही हो, तो दोस्तों जो संख्या रिपीट होती है वही संख्या उसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि इसमें 3 हो रही थी तो इसका 3 होगा, और ये वाले क्वेश्चन में क्या है 33 रिपीट हो रही है, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो संख्या इसके अंदर दोस्तों रिपीट होगी वही संख्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक और देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, वो भी अनंत तक, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। मान के चलिए करने के अंदर 3 होती तो 3 हो जाता, 4 होती तो 4 हो जाता, 5 होती, यानी जो संख्या दोस्तों इसके अंदर होगी वही उस संख्या का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो अब दोस्तों यदि करनी के अंदर और कोई सिंबल आ रहा हो, देखो जैसे कि 2, ठीक ना, करनी के अंदर 2 प्लस के करनी फिर 2, यानी ये प्लस वाला सिंबल आ रहा है। ठीक हो, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अगला मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये दोनों एक समान है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ चिन्ह आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 4a + k 1/2।
ठीक ना। ये फॉर्मूला दोस्तों अधूरा है, इसे अप्लाई करने के बाद हमें और कुछ भी अगल से करना होता तभी हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्या है दोस्तों कि आपको जो ए है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए का स्थान क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है ना। तो आपको करोगे 2 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, ठीक है ना। तो 9/2, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हमारा अधूरा फॉर्मूला है, इसके बाद हमें कुछ करना होता है अगल से तब हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों, जो सिंबल आपके यहाँ पर लगा होगा ना वही आपको यहाँ पर करके +1 कर देना है, ठीक ना। यानी कि दोस्तों यदि माइनस का होता तो आपको -1 कर देना था, यदि डिवाइड का होता तो डिवाइड करके बंद कर देना था, इंटू का होता तो इंटू करके बंद कर देना। यानी कि जो चिन्ह आपका यहाँ पर होगा दोस्तों वही आपको यहाँ पर कर देना है। तो क्या ये इस टाइप का किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक ना। तो देखो लाइक जरूर करते चलिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखो जो संख्या लगातार समान रूप से हो वही संख्या के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसा नहीं कि पहली में 2 है, दूसरी में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसा नहीं। लगातार कोई सी भी संख्या चाहे वह 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, यानी कि एक समान होनी चाहिए, ठीक ना, तभी उनमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर 5 दिया है तो उसी फॉर्मूले में रखेंगे 4a + k 1/2 वाले में। तो यहाँ पर 4 × 5 = 20 और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 21/2। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस करके बंद कर देंगे। तो क्या जी किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो है आपका इस टाइप से। तो जब भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसमें बेसिक मैथ का प्रयोग होता है। कैसे? देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो अंडर रूट है जब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप समीकरण के तौर पर समझिए, जैसे ये समीकरण लिखा है, जब हम दोस्तों y को स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाती है प्लस के रूप में हो जाती है, ठीक ना। -y स्टार्ट करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो रूट होता है ना, तो जब रूट को हम दोस्तों इस साइड भेजते हैं, किस साइड? इस साइड। तो दोस्तों ये इसके ऊपर से क्या है, जैसे कि x + के अपॉन में कितना है 100 है, ठीक ना, इक्वल में 12/10 है। तो इस साइड दोस्तों क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। इस साइड से रूट हट जाता है और इस साइड क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व करिए तो इसका 3 गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 + के x अपॉन में 100, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा इक्वल करके ये हो जाएगा 144 अपॉन में 100, ठीक है ना। 100 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और 100 को जब हम इस साइड भेज देंगे दोस्तों ये -100 हो जाएगा। और 144 में जब -100 जाएंगे तो हमें कितना बचेगा 44 बचेगा। क्या 44 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उन्हें बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के टाइप का। तो इसके टाइप का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे? नहीं करके बताएंगे तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं सभी के सभी रिपीटेड ही हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है ना, 100 + के x अपॉन में 100, ठीक है ना। रूट को स्टार्ट लाए थे तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 और 100 का कितना 100 का कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना। 10 का कितना 100 होगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। 100 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के में पहुंच जाएगा। और 81 में से जब हम -100 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा -19 बचेगा। क्या -19 है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। तो दोस्तों जब भी आपको रूट से रिलेटेड कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में तो आप इन ट्रिक का बेस्ट से बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, इनका इस्तेमाल करके आप कहीं के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन अक्सर दोस्तों इस टाइप से पूछे जाते हैं आप लोगों को, क्या 4 पेयर वालों के लिए। तो 4 पेयर वालों के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ, L अपॉन में 2 - के H। ये केवल से केवल दोस्तों 4 पेयर वालों जानवर के लिए, यानी जानवर तो नहीं बोल सकता दोस्तों, प्राणी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जिसके भी 4 पेयर होंगे केवल से केवल उसी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। तो आपने दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमने ये लिखा समीकरण, ठीक है ना, x ये 0। तो दोस्तों हम किसी का
भी एक का यदि हम क्या मान निकालें तो दूसरे का अपने आप निकल आता है, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों इसमें यदि हम 4 पैर वालों के लिए क्या निकाल लें उसका मान के 4 पैर वाली जानवर कितने हैं, तो दोस्तों 2 पैर वाली या फिर सिर वाली अपने आप निकल आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों केवल से केवल इस टाइप के क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो लगता है किसका, 4 पैर वालों जानवरों का, ठीक है ना। चलिए तो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या कितनी है, 30 है, तथा सिरों की संख्या 10 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वो क्या बोला, वो बोला किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसके पास मुर्गियाँ और गायें हैं, ठीक है ना। उसने संख्या नहीं बताई कि इतनी मुर्गी हैं मेरे पास, इतनी गायें हैं, उसने कुछ नहीं बोला ऐसा, ठीक है ना। उसने ये बोला है कि टोटल जो कमरे में, यानी कि एक कमरे में गाय और क्या है, बकरियाँ, सॉरी मुर्गियाँ व गायें हैं, ठीक है ना। जो टोटल जो पेयर हैं दोस्तों वो 30 हैं, ठीक है ना। चाहे वो गाय के हों चाहे वो मुर्गी को हों, टोटल जो पेयर बताए उसने वो बताए हैं कि 30 हैं। और टोटल जो सिर हैं दोस्तों वो कितने हैं, 10 हैं। यानी कि दोस्तों मुर्गियों और गाय के सिर कितनी है, 10 हैं, और कितने पैर कितनी है, 30 हैं, ठीक है ना। तो देखो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है ये 4 पैर वालों के लिए, ठीक है ना। तो हम 4 पैर वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर गाय है, तो पहले हम गाय को देखते हैं कि गाय कितनी है। तो दोस्तों एल का मतलब होता है पैर और एच का मतलब होता है दोस्तों क्या, सिर, ठीक है ना। तो एल कितना है हमारे पास, 30 है, 30 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 15, 15 में से दोस्तों क्या है माइनस के कितना करना है, 10 करना, क्योंकि 10 कितनी है, सिरों की संख्या 10 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों गाय की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है ना। जब 5 गाय हैं दोस्तों तो सिर भी कितने होंगे, 5 होंगे। यानी कि दोस्तों जो 10 सिर हैं तो इसमें से 5 सिर किसके होंगे, गाय के होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों बाकी के जो सिर होंगे वो किसके होंगे, बकरी के। तो 10 में से माइनस के 5 करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 5, यानी कि दोस्तों सॉरी मुर्गियों की, ठीक है ना। तो जो बाकी के सिर हैं दोस्तों वो किसके हैं, मुर्गी के हैं, यानी कि 5 मुर्गियाँ होंगी। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन में, ठीक ना, तो ये वाला आंसर तो लगा ही दे पहले, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे ऑब्जेक्ट में और कुछ पूछ दिया, जैसे क्वेश्चन ही बना दिया, पहले मैं मिटा दूं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे और कुछ बोल दिया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, समझ लीजिए उसने ये बोला कि पैरों की संख्या, मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी है, तब मत लगा देना कि 5 होगी, नहीं। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी होती है। आपको खुद ये अगल से जीके के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो जो दोस्तों सिरों की संख्या होती है या फिर मुर्गियों की संख्या होती है उसमें 2 का इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यदि पैरों की संख्या बोली तो वो 10 कर देगा। फिर आपसे पूछता दोस्तों कि आप बताइए दोस्तों कि गाय की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो हम 4 पैर वालों के लिए लगाए थे ना, उसका जो रिजल्ट आ जाता दोस्तों तो वही उसका राइट आंसर हो जाता। अब उसने ये भी पूछ सकता था दोस्तों कि गाय की पैरों की संख्या क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गाय के पैर कितने होते हैं। तो जितनी गाय होंगी या फिर उनके सिर होंगे तो उन्हीं में क्या होता है दोस्तों, उनका इंटू कर देते हैं जितने के उनके पैर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे गाय का पूछता तो कितने, 20 पैर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। यदि दोस्तों इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।